Good morning, students. I am Rekha Bura from RS Bura Academy. Today we shall read chapter 5th Indigo from Flamingo book for plus 2 class students. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. I shall tell you about author, background and explanation of this chapter. First of all, I am going to tell you about author, who is the writer of Indigo. Indigo chapter is written by Louis Fisher. Louis Fisher was an American writer. He started his career as a journalist and wrote for the New York Times and a number of other publications. तो बच्चों उन्होंने क्या किया है, जो वो जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट होने के नाते उन्होंने द न्यूयॉर्क ऑफ टाइम जो पत्रिका है और अ नंबर ऑफ अदर पब्लिकेशंस हैं उनके लिए वर्क किया. ही केम टू इंडिया एंड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी. जैसे ही वो इंडिया आते हैं तो महात्मा गांधी से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. दिस essay हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. In this essay, he tells us how Gandhiji fought against the injustice done to the peasants of Champaran by British landlords. He fought against the authorities using satyagraha and non-violence. He was successful in his fight against the authorities. बच्चों यहाँ पर हम एक चंपारण के फार्मर्स, चंपारण के पीजेंट्स के बारे में स्टोरी रीड करेंगे. यहाँ पर एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आते हैं यहाँ पर वो राजकुमार शुक्ला जी होते हैं, जो पीजेंट्स हैं फ्रॉम चंपारण से. चंपारण में क्या होता है, इंडिगो एक क्रॉप है, उगाने के लिए जो ब्रिटिशर हैं वो कंपेल करते हैं वहाँ के पीजेंट्स को कि क्या उगाया जाए, इंडिगो क्रॉप ही उगाई जाए. लेकिन इंडिगो के लिए वो जो क्रॉप के प्राइसेस देते हैं, जो दाम देते हैं वो बहुत ही कम हैं. इसके लिए वो फाइट करते हैं और फाइट के लिए किसी भी पढ़े लिखे पर्सन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. राजकुमार शुक्ला जी इलिटरेट पर्सन थे तो वो इस काम के लिए हेल्प लेते हैं महात्मा गांधी जी से. तो इस चैप्टर में बच्चों हम इसी पूरी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ महात्मा गांधी हेल्प द पीजेंट्स ऑफ चंपारण एंड इम्पोर्टेंट जो मोस्ट पर्सनैलिटीज़ है यहाँ पर. मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी यानी कि जो राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के, उसके बारे में भी हम यहाँ इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे. वो भी यहाँ महात्मा गांधी से कॉन्वर्सेशन के लिए मिलते हैं तो क्या उनका व्यू होता है उस इंडिगो की क्रॉप को लेकर के अगेंस्ट ब्रिटिशर, वो पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट टू रीड द चैप्टर. When I first visited Gandhiji in 1942 at his ashram in सेवाग्राम. यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो राजकुमार शुक्ला जी बता रहे हैं कि जब मैंने गांधी जी के पास विजिट की 1942 में सेवाग्राम में इन सेंट्रल इंडिया के अंदर, ही सेड आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड एंड आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश. तो आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, हाउ इट हैपेंड कि ये कैसे हो रहा है, एंड आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, और मैंने भी डिसाइड कर लिया था डिपार्चर होने के लिए किससे, ब्रिटिशर से. इट वाज इन 1917. और ये जो सारी की सारी घटना थी वो कब की घटना थी, 1917 की. ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ. तो वो क्या कर रहे हैं, जो महात्मा गांधी है, दिसंबर 1916 को एनुअल जो कन्वेंशन होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की लखनऊ में, देयर वाज 2.301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स. वहाँ पर जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो 2.301 होते हैं और कई विजिटर्स भी आते हैं वहाँ पर मिलने के लिए. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स का मतलब जैसे ही वो मीटिंग कन्वेंशन चल रही थी, गांधी जी रिकाउंटेड अ पीजेंट केम अप टू लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट्स इन इंडिया. तो गांधी जी रिकाउंट करते हैं, रिकाउंट मीन्स वो उसको याद दिलाते हैं, हमें बताते हैं कि अ पीजेंट, एक किसान, केम टू मी, मेरे पास आता है, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, वो भी ऐसे ही दिख रहा था जैसे कि अदर पीजेंट इंडिया में, पुअर लग रहा था, इमेंसिएटेड लग रहा था, एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला, और उन्होंने कहा कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ. आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं कहाँ से हूँ, चंपारण से. एंड आई वांट टू यू
टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और वो डिस्ट्रिक्ट वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आएँ, यानी कि मेरे ज़िले की विजिट करें। राजकुमार शुक्ला जी कहते हैं गांधी जी से, गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, लेकिन इससे पहले गांधी जी ने उस स्थान के बारे में नहीं सुना था, उस प्लेस के बारे में। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। जो किंगडम ऑफ नेपाल के पास था ये, फुट हिल्स में, फुट हिल्स मीन पहाड़ियों के बिल्कुल नीचे पड़ता हुआ एरिया था। हिमालय को जो हिमालय को टच करती हुई वहाँ पर पहाड़ियाँ थी, वहाँ पर नीचे जो एरिया था उसमें एक ये गांव था, बिहार का चंपारण, बिहार में लोकेटेड है ये, बिहार के चंपारण गांव है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और राजकुमार शुक्ला जी चंपारण से ही बिलोंग करते हैं। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर। तो यहाँ पर जो चंपारण है, चंपारण के पीजेंट्स हैं वो शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स मीन क्या होता है, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनसे एक एग्रीमेंट करवा लेते हैं कि उनकी क्रॉप्स का कितना हिस्सा वो रखेंगे और कितना हिस्सा पीजेंट्स को देंगे। तो ये शेयर क्रॉपर्स वो होते हैं कि जो भी पीजेंट्स की क्रॉप्स होती है उसमें शेयर होता है कि लैंडलॉर्ड्स कितना लेंगे और वहाँ पर पीजेंट्स को कितना दिया जाएगा। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, और ऐसा ही पीजेंट शेयर क्रॉपर कौन था, राजकुमार शुक्ला जी थे। ही वाज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। रिजोल्यूट मीन्स होते डेटर्मिनेंट थे, वो इलिटरेट थे बट क्या थे, वो डेटर्मिनेंट थे। ही हैड कम टू द, वो यहाँ पर आ चुके थे। ही हैड कम टू द he had come to the Congress session to complain about the injustice of landlord system in Bihar, and somebody had probably said speak to Gandhi ji। तो यहाँ पर कांग्रेस सेशन जो हो रहा था, कांग्रेस सेशन में ही महात्मा गांधी आए हुए थे, कांग्रेस सेशन में ही राजकुमार शुक्ला जी आए हुए थे। राजकुमार शुक्ला किस पर्पज से वहाँ पर आए थे, टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस, कंप्लेन करने के लिए आए थे इनजस्टिस के खिलाफ, जो अन्याय हो रहा है ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। लैंडलॉर्ड सिस्टम के द्वारा, मतलब जो लैंडलॉर्ड्स कर रहे हैं अन्याय पीजेंट्स के खिलाफ, उसके बारे में बातें करने के लिए आया था। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, किसी पर्सन ने उनको बताया कि ये बात आप किसको बोलिए, स्पीक टू गांधी जी, ये बात किसको बता दीजिए, गांधी जी को बता दीजिए। गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। वो कह रहे हैं कि मैं अपॉइंटमेंट, ही हैड एन अपॉइंटमेंट, मेरे पास अपॉइंटमेंट है और मुझे अदर पार्ट्स में भी जाना है इंडिया के। शुक्ला अकॉम्पनीड हिम एवरीवेयर, लेकिन शुक्ला जी क्या करते हैं, उसको अकॉम्पनी करते हैं। अकॉम्पनी मीन्स उसके साथ साथ जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। उसके बाद गांधी जी कॉन्फ्रेंस की मीटिंग के बाद वापस अहमदाबाद में आ जाते हैं आश्रम में। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला भी साथ में आश्रम में आते हैं। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, कई वीक्स तक उन्होंने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। लेफ्ट गांधी जी साइड्स मतलब उनके साथ साथ रहे। फिक्स ए डेट ही बैग्ड, वो रिक्वेस्ट करते हैं। ही रिक्वेस्टेड टू गांधी जी फिक्स अ डेट फॉर कमिंग इन चंपारण, चंपारण में आने के लिए डेट को फिक्स कीजिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी, जो शेयर क्रॉपर के डेटर्मिनेंट थे, जो दृढ़ निश्चय था, उसको देखकर, उससे प्रभावित होकर के स्टोरी, गांधी सेड, गांधी ने कहा कि आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट, उन्होंने कहा कि मैं इस डेट को कैलकाटा आऊँगा। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, मेरे पास वहाँ आ जाना, मुझसे मिल लेना और मुझे वहाँ से ले जाना। मंथ्स पास्ट, शुक्ला जी वाज सिटिंग ऑन हिज होंचेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा, मतलब कई महीने बीत जाते हैं तो शुक्ला जी वहाँ पर कैलकाटा के अंदर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, कि बैठे हुए हैं। सिटिंग होंचेस का मतलब होता है पैरों के बल बैठे हुए हैं वो, और वेट कर रहे हैं किनका, महात्मा गांधी जी का वेट कर रहे हैं। अपॉइंटेड इन कैलकाटा व्हेन गांधी जी अराइव्ड, और जो कि निर्धारित स्थान था, अपॉइंटेड स्पॉट मीन्स पहले से फिक्स किया गया स्थान था जहां महात्मा गांधी जी को पहुंचना था, वहां पर राजकुमार शुक्ला जी पहुंच जाते हैं। ही वेटेड टिल गांधी जी वाज फ्री,
और वो वेट करता है जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो जाते। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। फिर उनमें से दो क्या करते हैं, सिटी ऑफ पटना बिहार में क्या करते हैं, देन द टू ऑफ देयर देम उनमें से दो पर्सन बोर्डेड ए ट्रेन में जाते हैं पटना में जाने के लिए। बिहार में जो बिहार की कैपिटल होती थी वो क्या होती थी, पटना होती थी। पटना में वो वहाँ पर जाते हैं दो पर्सन्स के साथ। देर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर। वहाँ पर राजकुमार शुक्ला जी उसको एक लॉयर के पास ले जाता है, और लॉयर के जो लॉयर है वो उसके बारे में भी मैं यहाँ पर बताऊँगी वो कौन से लॉयर हैं। टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। और वो लॉयर कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। वो कांग्रेस पार्टी के भी प्रेसिडेंट बने हैं और इंडिया के भी मतलब प्रेसिडेंट बने हैं। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद क्या होते हैं, आउट ऑफ टाउन होते हैं। राजेंद्र प्रसाद वहाँ पर नहीं थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला वाज ए पुअर ह्यूमन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। लेकिन जो वहाँ के सर्वेंट्स थे, सर्वेंट्स जानते थे कि जो शुक्ला है वो क्या है, शुक्ला जी बहुत ही पुअर ह्यूमन है, पुअर हार्ड वर्कर है, जो क्या करते हैं, पेस्टर्ड देयर मास्टर, उनके मास्टर्स को पाने के लिए बिल्कुल जिद कर लेंगे। टू हेल्प इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, वो किसकी हेल्प करें, इंडिगो शेयर क्रॉपर की हेल्प करें। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन। इसलिए वो क्या कहते हैं, वहाँ के जो सर्वेंट्स होते हैं वो उनको रुकने के लिए बोल देते हैं कंपेनियन गांधी जी के साथ, हुम दे लुक टू बी अनदर पीजेंट्स, जिसको वो ये सोचते हैं कि ये भी कोई अनदर पीजेंट्स हैं। बट गांधी जी, परंतु गांधी जी क्या करते हैं, वाज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स। लेकिन वहाँ पर गांधी जी को कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता, क्योंकि वो सोचते हैं कि हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स, जो उसकी बकेट होगी वो उसके पूरे के पूरे एंटायर सोर्स को क्या कर देगी, पोल्यूट कर देगी। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। लेकिन हाउ डिड दे नो, उनको ये कैसे पता चला कि ही वॉज एन अनटचेबल, वो अनटचेबल है, अछूत है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज ए रूट टू चंपारण। वो सबसे पहले गांधी जी कहाँ पर जाते हैं, मुजफ्फरपुर जाते हैं, जो चंपारण जाने का रूट है। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए वो वहाँ पर जाते हैं ताकि उनको पीजेंट्स के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जो शुक्ला था ऐसी इन्फॉर्मेशन देने में कैपेबल नहीं था, जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो दे सका उतनी उन्होंने दी, लेकिन और ज़्यादा जानने के लिए वो कहाँ पर जाते हैं, जो चंपारण का रास्ता की साइड है, मुजफ्फरपुर की साइड जाते हैं। ही अकॉर्डिंगली सेट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी। उन्होंने क्या किया, ही अकॉर्डिंगली सेंट, उन्होंने भेज दिया एक टेलीग्राम प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो आर्ट के कॉलेज मुजफ्फरपुर में थे। ही हैड सीन एट टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल whom he had seen, जिसको वो कहाँ पर देख चुके थे, टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देख चुके थे। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं बच्चों, एक टेलीग्राम किसके लिए छोड़ जाते हैं, जे.बी. कृपलानी के लिए छोड़ जाते हैं। और वो क्या होता है, टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में वो सबसे पहले उनसे मिले थे। तो बच्चों इतनी स्टोरी में आपने क्या पढ़ा कि यहाँ पर जब वो 1942 में लुईस फिशर सेवाग्राम आश्रम की विजिट करते हैं तो 1917 की एक स्टोरी के बारे में यहाँ पर पता चलता है कि कैसे गांधी जी और राजकुमार शुक्ला जी ने मिल करके किसानों को, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, उनसे छुटकारा दिलाने के लिए मेहनत की थी। कैसे राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी को मतलब इतने डेटर्मिनेंट थे, इतने रिजोल्यूट थे कि गांधी जी विल हेल्प देम। गांधी जी जो इनजस्टिस हो रहा है अगेंस्ट द पीजेंट्स, गांधी जी उनकी हेल्प करेंगे।
तो वो गांधी जी क्या करते हैं, उनको एक कोई फिक्स डेट दे देते हैं कि आई विल कम ऑन दिस और दैट डेट इन चंपारण। तो जिस भी डेट को वो दिया जाता है, अपॉइंटमेंट होती है, राजकुमार शुक्ला जी वहाँ पर कैलकाटा उसी डेट पर पहुँच जाते हैं और वो क्या करते हैं, बहुत ही एगर हैं कि किसानों की हेल्प की जाए, उत्सुक है हर एक चीज़ के बारे में जानने के लिए, इंडिगो के शेयर क्रॉपर्स को से डील करने के लिए। तो वो सबसे पहले एक लॉयर के पास जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी लॉयर होते हैं उस टाइम के, महात्मा गांधी जी लॉयर के पास जा कर के फिर क्या किया जाता है कि वो एक मुजफ्फरपुर, अब शुक्ला जी को इतनी जानकारी नहीं थी क्योंकि वो इलिटरेट पर्सन थे, जितना भी हो सका उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की शेयर क्रॉपर्स के बारे में, बट जो जिस चीज़ से वो अनजान थे, अनअवेयर थे, उन चीज़ों के बारे में जानने के लिए महात्मा गांधी जी पहले वहाँ पर कहाँ जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी के हाउस में जाते हैं। वहाँ पर पीजन जो सर्वेंट्स होते हैं उनका एक रहने का इंतज़ाम कर देते हैं। नेक्स्ट डे वो जब वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं मिलते तो वो गांधी जी डिसाइड कर लेते हैं कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो कि चंपारण का रास्ता था। वहाँ पर वो एक टेलीग्राम छोड़ कर जाते हैं। टेलीग्राम किसके लिए छोड़ करके जाते हैं, जेबी कृपलानी के लिए, जो आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर में मिलते हैं उनको, उनके लिए एक टेलीग्राम छोड़ते हैं जो वहाँ पर मौजूद होते हैं जेबी कृपलानी। और पहले जो जेबी कृपलानी से महात्मा गांधी जी मिलते हैं वो टैगोर के शांति निकेतन में मिलते हैं। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। ट्रेन कब पहुँचती है, 15 अप्रैल 1917 को पहुँचती है। वहाँ पर कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन, लेकिन वहाँ पर स्टेशन पर कृपलानी जी वेटिंग कर रहे होते हैं विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। वहाँ पर क्योंकि आर्ट्स कॉलेज से थे वो, तो स्टूडेंट्स बहुत सारे उनके साथ हैं। वो गांधी जी के पास आते हैं। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days एट होम इन प्रोफेसर मलकानी अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। गांधी जी एक घर पर रुकते हैं, किसके घर पर रुकते हैं, मलकानी प्रोफेसर होते हैं उनके घर पर रुकते हैं जो स्कूल टीचर है। इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी जी कमेंटेड। वो उस समय जब गांधी जी वहाँ पर उनके घर पर रुकते हैं, वो कहते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी। एक्स्ट्रा मीन्स मतलब एक जो ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं ना, नॉर्मल चीज़ें होती हैं, उनसे बढ़कर थी कुछ। गांधी जी कमेंटेड फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी इन, वो कहता है कि जो हार्बर अ मैन्स मीन मेरे जैसे व्यक्ति को, जो हर एक जगह जाकर के क्या कर रहा है, ब्रिटिशर का विरोध कर रहा है, उस व्यक्ति को अपने घर में रखना एक प्रोफेसर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होती थी। तो वो इस तरीके से वो समझा रहे हैं कि उस समय उनके लिए क्या था, बहुत ही टफ काम था। किसके लिए, जो मलकानी प्रोफेसर उनको वहाँ पर रखे हुए हैं। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपथी फॉर एडवोकेट्स एट होम रूल। क्योंकि उस समय क्या होता था, इंडियंस डरते थे सिंपथी दिखाने से इंडियन डरते थे कि जो एडवोकेट को घर पे रख कर के जो सिंपथी दिखाई जाए, तो ऐसा यहाँ तक जो हमने पढ़ रहे हैं बच्चों, तो सभी डरते थे कि अगर हम गांधी जी को शरण देंगे तो ब्रिटिशर एंग्री हो जाएंगे, एडवोकेट से सलाह लेंगे तो वो उनको गुस्सा आएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती थी। द न्यूज़ ऑफ गांधी जीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू द मुजफ्फरपुर। जो गांधी जी का न्यूज़ था कि गांधी जी वहाँ पर आ चुके हैं और वो किस पर्पज़ से आए हैं, मिशन स्प्रेड क्विकली, उनके आने का मिशन क्विकली फैल गया था मुजफ्फरपुर में। एंड टू गो चंपारण में भी फैल गया। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट। और जो शेयर क्रॉपर्स थे, जितने भी पीजेंट्स थे जिनको अपनी क्रॉप का कुछ शेयर देना पड़ता था अंग्रेजों को, बिगेन अराइविंग ऑन फुट, पैदल उनके पास आ गए। एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन मीन्स होता है विजेता मीन्स होता है कि उनको विजय दिलाने वाले व्यक्ति के पास वो पहुंच गए और उनको एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी जो महात्मा गांधी के अंदर ही नजर आ रही थी। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कोल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स होते हैं कोल्ड ऑन गांधी जी को बुलाते हैं टू ब्रीफ हिम और उसको संक्षेप में बताते हैं। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट।
वो क्या करते हैं, वो उनको बताते हैं कि हम फ्रीक्वेंटली पीजेंट्स के बारे में कोर्ट में बातें करते हैं, पीजेंट्स के ग्रुप को भेजते हैं कोर्ट में। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, और वो पीजेंट्स अपने केसेस के बारे में बताते भी हैं कोर्ट्स में। रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और अपने फी के जो साइज को भी वो रिपोर्ट करते हैं। मतलब कितना % क्रॉप का वहाँ जा रहा है, कितना वहाँ जा रहा है, कितना फ़ायदा किसानों को हो रहा है, कितना फ़ायदा अंग्रेजों को हो रहा है, ये सब चीज़ें वो कोर्ट में जाहिर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी चाइडेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। गांधी जी चाइड करते हैं, चाइड मीन्स उनको डांटते हैं, उनको एक फटकार लगाते हैं कि आप एक बिग फी कलेक्ट कर रहे हो, किससे, शेयर क्रॉपर से। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. और गांधी जी ये कहते हैं कि हमने डिसाइड कर लिया, वी हैव डिसाइडेड, हम डिसाइड कर चुके हैं कि वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। हम कहाँ पर जाना बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे लॉ कोर्ट्स में जाना। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट, ऐसे केसेस को कोर्ट में लेकर के जाना जो भी यहाँ पर आ रहे हैं। डज लिटल गुड्स, ये छोटी सी चीज़ है। वेयर पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्राइकन, जहाँ पर पीजेंट्स क्या हो, इतने ज़्यादा डरे हुए हो, क्रस्ड हो। फियर स्ट्राइकन्स मीन डर से बिल्कुल झुलसे हुए, डरे हुए हों। लो कोर्ट्स आर यूजलेस, ऐसे लोगों के लिए जो कोर्ट्स हैं वो यूजलेस हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम, और उनके लिए जो रियल फियर फॉर देम इज़ टू फ्री फ्रॉम फियर। उनको राहत कब मिलेगी, जब वो कोर्ट से फ्री, मतलब कोर्ट का जो फियर है उनके अंदर से निकल जाएगा। तो गांधी जी ने कहा कि जो लो कोर्ट्स में आना जाना है पीजेंट्स का, हम उससे फ्री करना चाहते हैं उनको। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एस्टेट्स, और जो ज़्यादातर भूमि थी चंपारण के अंदर, वो किसके अंदर डिवाइड कर दी गई थी, लार्ज एस्टेट के अंदर। यहाँ पर एरेबल लैंड है, एरेबल मीन्स क्या होता है, द लैंड वेयर वी कैन ग्रो क्रॉप्स, ऐसी लैंड जहाँ पर हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। ओन्ड बाय इंग्लिश मैन, जो एरेबल लैंड थी वो ज़्यादातर किसके पास थी, इंग्लिश मैन के पास। एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स, और उनके ऊपर कौन, इंडियन सर्वेंट काम करते थे। टेनेंट्स मीन क्या होता है, सर्वेंट काम करते थे। कंपेल्ड द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और जो मेन क्रॉप ग्रो की जाती थी वो इंडिगो थी। लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो। लेकिन जो लैंडलॉर्ड्स थे वो कंपेल करते थे, कंपेल्ड का मतलब उनको मजबूर कर देते थे ऑल टेनेंट्स को, टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स इंडिगो, कि जो भूमि है उसके 15% पार्ट पर क्या ग्रो किया जाए, इंडिगो। सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज ए रेंट, और जो एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट है उसको क्या किया जाए, सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था ये, कि उनको मजबूर कर दिया जाता था 15% पे इंडिगो ही क्रॉप ग्रो करनी है। तो बच्चों ये था शॉर्ट स्टोरी जो हमने आज पढ़ी है इंडिगो के बारे में, एक फसल के बारे में जो कि इंडियंस हमारे ग्रो करते हैं, पीजेंट्स, और ब्रिटिशर उनको कंपेल कर रहे हैं। आज हम फर्स्ट पार्ट में इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट बच्चों जो भी चैप्टर हमारा रहता है वो सेकंड या थर्ड पार्ट में हम कवर कर देंगे। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।